नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। बड़ी भिड़ंत शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सीबीआई मामले को लेकर अब नीतीश कुमार को लपेटे में ले लिया है, इस पर ही अब जदयू और भाजपा दोनों की ओर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कल तेजस्वी यादव जब एयरपोर्ट से बाहर आए थे तब उन्होंने कटाक्ष करते हुए साफ साफ मोहन भागवत का नाम लेते हुए इशारा कर दिया था नीतीश कुमार के ऊपर। उसके बाद भी वो नहीं रुके, ट्विटर के माध्यम से भी उन्होंने निशाना साधा है। किस तरीके से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। उन्होंने साफ साफ लिखा है, संघीय ढांचे का करारा प्रहार हो रहा है। जेपी और लोहिया की बात करने वाले नीतीश कुमार जैसे स्वार्थी कुर्सीवादी लोग चुप्पी साधे हैं। मोदी जी हमेशा पीएम नहीं रहेंगे, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं परमानेंट हैं, इन्हें बर्बाद ना करें। एक तरह से अपील की गई है और उसके बाद अब इस पर ही प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आप देखिए एक एक करके जदयू और भाजपा दोनों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि तेजस्वी यादव की छटपटाहट इस कारण है क्योंकि वह खुद, उनका परिवार खुद इस मामले में संलिप्त है। नीतीश कुमार जी के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में कोई भी आंच और दाग नहीं आई है। और इस तरह सीबीआई के जो प्रकरण में जो तेजस्वी यादव इतनी आपाधापी मचा रहे हैं क्योंकि उनका निजी स्वार्थ है। भ्रष्टाचार में पूरा राजद के लालू परिवार घिरा पड़ा है, सजायाफ्ता है लालू प्रसाद यादव जी। सीबीआई के द्वारा जांच के बाद न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता है। तो ऐसे में ये जान करके बढ़ चढ़ के इस तरह के काम को करते हैं। सीबीआई को कटघरे में रखने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा का टर्न देने की कोशिश करते हैं ताकि इससे उनके जो अपराध हैं वो कम हो जाए। अरे आप तो सजायाफ्ता हैं न्यायालय की प्रक्रिया के द्वारा, और आप में जो है आपको कैसे फायदा मिलेगा। और ऐसे में निश्चित ही वो इस तरह का शो करना चाहते हैं कि भाई वो भी कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता का जो बात है ये भी दोहरा नीति है, ये दोहरा डबल स्पीक है तेजस्वी यादव का। एक तरफ संवैधानिक संस्थाओं का जब उनके मनोनुकूल फैसले नहीं आते हैं तो जिस कदर वो बातें बोलते हैं, एक भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, वो आप सभी लोग जानते हैं। न्यायालय का अगर फैसला आता है तो न्यायालय का फैसला अगर मनोनुकूल नहीं होता है, वही न्यायालय जब उनको बेल दे देता है ऐसे किसी मामले में तो वो अच्छा हो जाता है। और वो न्यायालय का अगर मनोनुकूल फैसला नहीं आता है तो कहने लगते हैं मिश्रा को जेल और मिश्रा को बेल और लालू को जेल। ये कह करके न्यायालय पर भी छीटाकसी करना और टीका टिप्पणी करने से ये बाज नहीं आते हैं। ऐसे व्यक्ति को शर्म नाम की चीज है कि नहीं, कि ये अगर राजनीतिक मर्यादा की बात करते हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करते हैं, तो इसमें ऐसे ममता बनर्जी वाले मामले में, चूंकि ममता बनर्जी भी सीबीआई का जांच जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा था, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई के जांच को ममता बनर्जी ने रोकने की कोशिश की। तो भ्रष्टाचारियों का साथ देना तो इनके फलसफा में है, जहां की भाई जो नामी है ट्रिक्स तेजस्वी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन साइंसेज, उसके प्रणेता हैं। निश्चित ही भ्रष्टाचारियों का साथ देना था, वो साथ देने के लिए गए। और ये जो बड़ी बड़ी बात करते हैं महागठबंधन के, इनके अपने घटक दल का एक शीर्ष नेता ने कहा है कि ममता बनर्जी को धरने पर नहीं जाना चाहिए, वो माननीय मुख्यमंत्री थी, धरना किसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। और आपस में इनका व्यू ये है, अरे महागठबंधन में तो कम से कम एका ले आइए सोचने का, लेकिन वो भी नहीं। तो पूरी तरह महागठबंधन में सत्ता लोलुप नेताओं का, सब भ्रष्टाचारियों का, भ्रष्टाचार से बचने के लिए सत्ता लोलुप नेताओं का एन केन प्रकारेण सत्ता लेने का ये एक जमावड़ा है। और तेजस्वी यादव उसके एक अग्रणी भूमिका निभाने का पूरा प्रयास करते हैं और करते हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कराई गई, और वो भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा, ये संघीय ढांचे पर एक बड़ा प्रहार है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आज जो फैसला दिया है, जो निर्देश दिया है, उससे साफ साफ जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी स्थिति है। और ऐसे में जब कांग्रेस के नेता और आरजेडी के नेता ममता बनर्जी के समर्थन में कोलकाता पहुंचते हैं और डीएमके के नेता भी वहां पहुंचते हैं, ये सभी साफ जाहिर करता है कि ये राजनीति के लिए, वोट के लिए, ये एंटी मोदी एक फ्रंट बनाने के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं, संविधान को ताक पर रख सकते हैं और भारत के संघीय ढांचे पर भी प्रहार कर सकते हैं। ये नैतिक रूप से ये लोग दिवालिया हो चुके हैं
और भारत की अक्षुण्णता, संविधान की मान्यता और भारत का जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है उसको सिस्टम में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्देश दिया है, फैसला दिया है, उसका हम सभी सम्मान करते हैं। ममता बनर्जी को देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। तेजस्वी यादव को न तो संविधान की जानकारी है, न तो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, उनको संघीय ढांचे के बारे में, पूरी व्यवस्था के बारे में जानकारी लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सीबीआई वहाँ पूछताछ करने गई और जिस तरीके से सीबीआई के अधिकारियों को बंधक बना के वहाँ पर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति, एक अभूतपूर्व संकट की स्थिति उत्पन्न कराई गई, इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार दोषी है। और ऐसे में किसी दूसरे प्रदेश के नेता का वहाँ पर ममता बनर्जी के समर्थन में जाना ये साफ साफ जाहिर करता है कि किस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति राजनीति में आज है कि जस्ट विरोध के लिए और नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं और कितनी घटिया राजनीति। देखिए, ये तेजस्वी यादव जी की नासमझी है, उनकी बेवकूफ़ी है कि वे ममता बनर्जी जी का समर्थन उस बात के लिए कर रहे हैं जो एक संवैधानिक संकट की स्थिति है। और सीबीआई के अधिकारी जो पूछताछ के लिए गए थे, वहाँ एक अभूतपूर्व स्थिति, संकट की स्थिति वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्पन्न कराई गई ममता बनर्जी और उनके समर्थकों के द्वारा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को, सभी को इस देश के संविधान को ताक पर रखने के लिए, यहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर को धता बताने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपने सुन लिया जदयू और भाजपा दोनों की ओर से क्या क्या प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं। साफ साफ बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि माफी मांगे तेजस्वी यादव, देश की जनता से ममता बनर्जी के साथ जो मंच साझा किया है उससे कहीं ना कहीं यह व्यतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव भी इन संवैधानिक संस्थाओं को ठेस पहुंचाएंगे। उनकी जो मान्यता है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करना ये ठीक बात नहीं है। तो ये बड़ी भिड़ंत शुरू हो गई है, बड़ी टक्कर या कह सकते हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ट्विटर के माध्यम से और बयानों के माध्यम से नीतीश कुमार को कुर्सीवादी कर रहे हैं और साथ साथ उसके आरोप प्रत्यारोप के दौर में जदयू और भाजपा ने लपेटे में ले लिया है लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि वह इस वक्त सजायाफ्ता है, रिम्स में भले ही उनका इलाज चल रहा हो, लेकिन इस मामले को लेकर अब बड़ी भिड़ंत शुरू हो गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी के जितने बड़े नेता और प्रवक्ता हैं वो सभी भी अब बयान देने से चूक नहीं रहे हैं। आने वाले दिनों में किसकी जीत होगी, जनता किसकी सुनेगी, क्या कुछ फैसला निकल के आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में कहा था, आपको याद होगा कि अभी 1 महीना बाकी है कोड ऑफ कंडक्ट लगने में। देखते तो जाइए 1 महीने के अंदर अभी और सारे खेल खेले जाएंगे। क्या कुछ खेल होंगे उससे भी लाइव सीरीज जरूर आपको रूबरू कराएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें सबसे पहले। धन्यवाद।